लेकिन खासतौर से जब ईसाई बनता है तो क्या कोई ईसाई किसी संपन्न समृद्ध और सवर्ण सनातनी के यहाँ जाता है तो उसको सम्मान नहीं मिलता है? नहीं, सवाल तो ये है कि भारत में ही मुसलमान में जाति क्यों है? इसलिए है कि हमारे यहाँ कन्वर्जन से तो बने हैं। पूर्वोत्तर में लागू हो सकता है, देश में लागू नहीं हो सकता। सुन लीजिए, हम बता दें, अब केंद्र सरकार उसी आधार पर उस समाज में उदाहरण के साथ इस पर बात होनी चाहिए ना, कैसे नहीं छूटता। दोस्तों, चित्तादा बनाम आंध्र प्रदेश के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है, उसके बाद कई तरह के दावे और प्रतिदावे सामने आ रहे हैं। खासकर जनजाति सुरक्षा मंच और उससे जुड़े लोग हैं, उनके द्वारा यह मांग सामने आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला एससी समुदाय के लिए सुनाया है या अनुसूचित जाति के लिए सुनाया है, वही प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए भी लागू हो। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी इसकी वकालत करते नजर आ रहे हैं और लोकसभा के अंदर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इसकी मांग की है। इस हालत में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसके संवैधानिक प्रक्रिया क्या हो, क्या वाकई जिस तरह से निशिकांत दुबे, पूर्व सांसद चंपाई सोरेन और दूसरे तमाम चेहरों की ओर से इस तरह की मांग सामने आ रही है, क्या वह संविधान के अनुरूप है और क्या इसकी संभावना बनती है कि आगे चलकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यदि वे मुस्लिम्स और ईसाई समुदाय का स्मरण करते हैं, अपनाते हैं, तो उन्हें भी एसटी का जो के रूप में जो अधिकार प्राप्त है, जो सुविधाएं मिल रही है, उससे वंचित किया जा सकता है। इन तमाम सवालों को लेकर इस वक्त हमारे साथ हैं प्रभात खबर के पूर्व संपादक, पूर्व सूचना आयुक्त और झारखंड की पत्रकारिता में एक बड़ा चेहरा बैद्यनाथ मिश्र जी। हमारा सौभाग्य है, निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि आज इनके साथ बैठने का मुझे अवसर मिला है। तो सर, हमको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमारे लिए, खास करके इसके लिए शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बतला दूं कि पत्रकारिता का जो भी कथा मैं सीखा हूं, उसके पीछे बैद्यनाथ मिश्र जी का हाथ रहा है, इनका स्नेह रहा है। और अभी जब मैं अब इसकी ओपनिंग कर रहा था, उस वक्त भी इन्होंने 3 बार टोका है, याद दिलाया है क्या करना है। खैर, हमेशा विद्यार्थी ही रहूंगा। सर, इस जिस रूप में इसको लिया जा रहा है, फैसला आया एसटी समुदाय के पक्ष में आया, लोग कह रहे हैं अब इसे एसटी पर भी लागू कर देना चाहिए। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन इसकी वकालत कर रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि जो मामला गया था कोर्ट के सामने, कोर्ट को उतना ही सुनना था। कोर्ट के सामने मामला यह गया था कि एक एससी युवक जो अपना धर्म बदल करके आरक्षण का लाभ ले रहा था, उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह मामला इतना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को फैसला इतने पर ही देना था, ठीक है। अब चूंकि उसने एक थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी, जिसमें उसने बौद्ध भी जोड़ दिया और जिसमें सिख भी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये लगा कि जब अब बौद्ध सिख जोड़ ही रहे हैं तो इसमें ईसाई भी जोड़ देते, मुस्लिम भी जोड़ देते, मुस्लिम भी जोड़ देते, जो मांग हो रही है। लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा, अगर कोर्ट ने नहीं जोड़ा मान लीजिए, तो आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से किसने को कहा है? न्यायपालिका का जो दरवाजा है वो तो कोई भी खटखटा सकता है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 16 है, उसके भाग 4 के खंड ए में यह लिखा हुआ है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दे सकता है अगर उसको लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व जो है वह नौकरियों में, एम्प्लॉयमेंट में अपर्याप्त है, हाँ पर्याप्त नहीं है, तो आप इनको मौका, ये संविधान कर रहा है। इस विषय पर जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो उस समय बहुत सारे सवाल आए, और ये जो बौद्ध धर्म जो है
वो हमारा संविधान ही कहता है कि बौद्ध धर्म जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिंदू धर्म। बाबा साहब चूंकि संविधान के ड्राफ्ट को ड्राफ्ट किया था उन्होंने, संविधान निर्माता हम लोग मानते हैं उनको, तो वो तो खुद ही कह करके गए हैं कि नहीं बौद्ध को भी मिलना चाहिए रिजर्वेशन। मूल थीम क्या है, जरूरत क्या थी, आरक्षण की जरूरत क्यों है? आरक्षण की जरूरत तब थी जब यह मान लिया गया कि समाज में छुआछूत अस्पृश्यता है और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये मूल जो सिद्धांत था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, वो आर्थिक रूप से शैक्षणिक तभी हो रूप से तभी पिछड़ा होगा, आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो जाएगा। अगर वो कहीं उसको आर्थिक रूप से समृद्ध है तो शैक्षणिक रूप से तो नहीं होगा। तो ये दोनों तीनों चीजें एक साथ जोड़ दी गई थी। अब हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के अंदर जो है गैर बराबरी थी। बाबा साहब खुद भी जब पढ़ रहे थे तो वहां उनको पानी पीने के लिए भी अलग घड़ा, अलग व्यवस्था होता, ठीक है। लेकिन उसी बाबा साहब को बाहर पढ़ने के लिए जिसने भेजा वो राजा बड़ौदा थे, तो सवर्ण थे उस जमाने में भी, ठीक है। वो अपने यहाँ जब बाबा साहब को अधिकारी रखे और बाबा साहब जब लौट करके आए तो उनको रहने के लिए आवास नहीं मिल रहा था, सब बड़ी बातें हैं। तो बाबा साहब जाते समय भी अपने निधन से पूर्व ही सारी चीजें करके गए थे कि भाई बौद्ध भी जो होगा ना वो हिंदू धर्म का होगा, हाँ, मतलब उस पर भी ये लागू होगा, आरक्षण उसका जो है खत्म नहीं होगा। अगर कोई हिंदू से बौद्ध हो जाता है तो उसका आरक्षण खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, व्यवहारिक मामला आप समझिए, व्यवहारिक बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। क्या आपने कभी भी ये देखा है कि कोई हिंदू सनातन जिसको कहते हैं सही अर्थों में और सैद्धांतिक रूप से हिंदू कोई धर्म है नहीं, सनातन धर्म, क्या आपने कभी किसी सनातनी को देखा है जो गौतम बुद्ध को गाली दे रहा हो, उनका अपमान कर रहा हो? हम लोगों ने या हम ये सनातन धर्म के लोगों ने बड़ी चालाकी से गौतम बुद्ध को अपना भगवान मान लिया है। बड़ी चालाकी से, हाँ, चालाकी से मान लिया था कि हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ही हैं, ठीक है। आप हमारे यहाँ तो हम तो ऐसे लोगों को महर्षि मान लेते हैं जो और अपने ऋषियों की श्रेणी में मान लिए, उनकी निंदा नहीं करते हैं। क्या है चार्वाक दर्शन? रण कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। चार्वाक को कहता है कि कर्जा लेकर के घी पियो, जब तक जीवित हो तब चैन से जियो। कहता है कि पियो, जम के पियो, इतना पियो, पी करके गिर करके फिर उठो, फिर पियो, तब तक पीते रहो जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि पुनर्जन्म होता ही नहीं है। जो मूल सिद्धांत था उसको खत्म कर दिया है। फिर भी हम चार्वाक की आलोचना नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन जो है और भारतीय क्योंकि इसमें रूढ़ियां बहुत सी चीजें आ गई, तो हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है किसी चीज को लेकर। तो मेन जो मुद्दा है, लेकिन अब मूल आपका प्रश्न यह था कि क्या यह जो फैसला है इससे जो ईसाई बन रहे हैं, ट्राइबल्स, अनुसूचित जनजाति के लोग, ईसाई या मुस्लिम दोनों, मुस्लिम तो बहुत कम बन रहा है, मुस्लिम नहीं बन रहा है, कम हो रहा है। लेकिन मूलतः जो आदिवासियों का जो धर्मांतरण हुआ है वो थोक भाव में या ज्यादा समझिए वो ईसाइयों का हुआ। पूर्वोत्तर में बहुत ज्यादा हुआ है, हमारे झारखंड में भी बहुत हुआ है ना। फॉरेन फंडिंग थी, बहुत सारी चीजें थी, हो रहा। तो अब ये मांग उठ रही है कि भाई हिंदू समाज में छुआछूत थी, तो अस्पृश्यता थी, ये पढ़ नहीं पाए, इनके लिए स्कूल में मनाही थी, इनको समान अवसर नहीं मिला, तो इनको आरक्षण देके इनको आगे बढ़ाना चाहिए जब तक कि बराबरी में ना आ जाए। और बराबरी में आ जाएंगे तब तो भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन मूल प्रश्न अब यहां फंसता है कि क्या ईसाई बन जाते हैं जब वो, तब वो दलित तो रहते नहीं है, वो ट्राइबल होने के बावजूद वो ईसाई है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये मूल फंडा है।
नहीं तो फिर तो सवाल उठेगा क्या धर्म बदलने से उसकी जातीय पहचान बदल जाती है, क्योंकि जो इसलिए बदल जाती है। मूल प्रश्न यह है कि क्या ईसाई में जाति व्यवस्था है? नहीं, ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। हाँ। भारतीय समुदाय में तो जाति व्यवस्था भारतीय समुदाय से तो आप अलग, हमारा जो भारतीय समुदाय को अगर व्यापक में देखेंगे तो हमारे भारतीय समुदाय में तो ईसाई नहीं है। आपने हमारा समुदाय भी बदला है। जिस समुदाय में छुआछूत है, अस्पृश्यता है, रूढ़ियां हैं, बीमारियां हैं, उससे आप अलग, उसी से आज ही जाकर के उसी से परेशान होकर के आप वहां गए हैं। अगर आप प्रलोभनवश नहीं गए हैं, कोई फायदा लेके नहीं गए हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं गए हैं, तो आपने तो हमारा जो सो-कॉल्ड भारतीय समाज है, जिसको आप हमको आप त्याग करके ले जा रहे हैं, तो जहां आप गए वहां मजे में रहिए। हमसे आप क्यों अब हमारे समाज के जिन लोगों को हमसे पीड़ा थी उनको हम कुछ दे रहे हैं, हमारा संविधान दे रहा है। ये मांग इसलिए भी आ रही है सर कि जो कई तरह की चीजें सामने आ रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दलित यदि ईसाई बन जाता है, आदिवासी यदि ईसाई बन जाता है या मुस्लिम बन जाता है, तो उसका जो मूल पहचान नहीं छूटता है भारतीय समाज में, और उसी आधार पर उस समाज में उदाहरण के साथ इस पर बात होनी चाहिए ना, कैसे नहीं छूटता है। ये हमारा कहना है कि ये इसके लिए एग्जाम्पल चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि भारतीय समाज का कोई सवर्ण है, गांव में रहता है, निहायत वो पुरानी परंपरा को मानने वाला है, उसके यहाँ उसके गांव का कोई दलित अगर पहुंच गया मान लीजिए, तो नहीं बैठाएगा उसको चारपाई पर, अपने बर्तन में चाय नहीं पिलाएगा। एक बात मैं कह रहा हूँ, अब तो सारी चीजें टूट चुकी है, सारी टूट चुकी है, सब कुछ टूट चुकी है। लेकिन क्या वह ईसाई बनने के बाद, मुस्लिम बनने के बाद मैं नहीं बोल रहा हूं, मुस्लिम पर तो मामला दूसरा हो जाता है, वो खेल पलट जाता है। लेकिन खासतौर से जब ईसाई बनता है तो क्या कोई ईसाई किसी संपन्न, समृद्ध और सवर्ण सनातनी के यहाँ जाता है तो उसको सम्मान नहीं मिलता है? व्यवहारिक अर्थ बताइए, मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आप एफिडेविट देके कहिए कि हमको दीजिए, दोनों लाभ नहीं मिलेगा। एफिडेविट देके क्या बोलेंगे? यही बोलिए कि भाई हमको जिस तकलीफ से हम ईसाई बने वो तकलीफ हमारी बरकरार है। मैंने हम ईसाई इसलिए बने थे कि हमको समाज में जो इक्वालिटी नहीं मिल रही, समानता उससे हम वंचित हैं, और यहाँ आने पर भी हमको समानता नहीं है, तो क्यों वहां गए? दोनों लाभ नहीं आपको मिलना चाहिए ना, तो दोनों लाभ लेंगे। आखिर हमारे जो मुस्लिम जो जाति है, केवल भारत में मुसलमान की जाति है, आपको बता दें। नहीं, सवाल तो ये है कि भारत में ही मुसलमान में जाति क्यों है? इसलिए है कि हमारे यहाँ कन्वर्जन से तो बने हैं। हमारे यहाँ मुसलमान में जो जाति है वो कन्वर्जन से जाती है। बाहर में कहीं आप बाहरी अभी युद्ध वगैरह हो रहा है, यमन, सऊदी अरब, इवन पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात कीजिए, उसमें जाति कहाँ है? कभी सुने हैं वहां फलाना? वो एक धर्म है, वो उनमें जाति नहीं है। हमारे यहाँ जाति इसलिए उनके यहाँ है कि उनको हमको आरक्षण का लाभ देना है, और राजनीतिक कारणों से देना है। राजनीतिक कारण से इसलिए देना है, ये बहुत लंबी बहस का ये मुद्दा बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करनी चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा जो है, जो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही है। सुप्रीम कोर्ट संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, संविधान में जो बाबा साहब लिख के गए हैं, उससे कहीं नहीं, फैसला तो अपने जगह ठीक है, वो जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है, जो धारा 341 और धारा 342 जो जिसका वकालत कर रही है उसी आधार पर है। हाँ, तो 341, 342 कौन लिख के गया था? हाँ, बाबा साहब लिख के गए थे। अब इसमें एक बात हम और आपको जोड़ देते हैं। झारखंड में 1971 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक से 4-6 महीना साल आगे पीछे हो सकता है, 71 में
यहाँ कार्तिक उरांव बहुत बड़े नेता थे, हाँ। कांग्रेस के ही बहुत बड़े नेता थे, बहुत पढ़े लिखे थे, विदेश से पढ़ करके इंजीनियरिंग करके आए थे, काफी काबिल और योग्य थे। जी जी जी। इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, उसमें करीब करीब 170-75 करीब 200 सांसदों का उन्होंने हस्ताक्षर सिग्नेचर करवा दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि जो कन्वर्टेड ट्राइबल्स हैं, जो ईसाई बन गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। परिणाम हुआ कि इंदिरा जी हिल गईं और साल भर बाद करीब उन्होंने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उस समय मुझे जहां तक याद है, ये पहली बार क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी भी बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट थे और यहाँ रोशन लाल भाटिया वो जनरल सेक्रेटरी थे। ड्राफ्ट बनाया था रामेश्वर उरांव जी। रामेश्वर उरांव जी दिल्ली में है। मैंने सोचा था उनसे बात करूंगा, उनको बहुत सारा है उनके पास मटेरियल। आपने देखा होगा कि निशा उरांव क्या बोल रही है, उनकी बेटी सरना सनातन एक है, लाइन पकड़ी हुई है। वो लाइन किसकी है? वो कार्तिक बाबू की। कंट्राडिक्शन ये है, निशा उरांव कह रहे सरना सनातन एक है। हाँ। और रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। हाँ, देखिए, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड मिलना, तब लोग कहेंगे कि सरना धर्म कोड हमारा है, आरक्षण हमको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। हम लोग का मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न यह है कि आरक्षण सरना को मिलना चाहिए या ईसाई को मिलना चाहिए। जो सरना ईसाई हो गया उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें विरोधाभास नहीं है उन लोगों को। सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, यह एक मांग है। तो अब यह मांग अगर मान लीजिए यहाँ आदिवासी मांग कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी तो मांग नहीं कर रहा है। एक तस्वीर हम दिखलाते हैं सर आपको। मिजोरम, नागालैंड, आसाम, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं और जो 6ठी अनुसूची के राज्य हैं, एक लंबे लार्ज लेवल पर वहां धर्मांतरण हुआ है, मतलब वो लोग कन्वर्ट हो गए हैं। तो यदि हम जो कन्वर्टेड ईसाई हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी से गए, उनको ट्राइबल राइट्स से वंचित करते हैं, तो मिजोरम, नागालैंड, आसाम की स्थिति क्या होगी? वहां तो 10% या 5% भी अब जो सना धर्म, जिसको सनातन जो भी कल शब्दावली कुछ देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ था, जिस समय, उस समय जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूर्वोत्तर को समझिए कि एक तरह से बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था। बहुत वर्षों तक पूर्वोत्तर निगलेक्ट रहा। और वहाँ मिशनरी जो बड़े पैमाने पर काम करते थे, आपके झारखंड में भी मिशनरीज ने जहां इनका प्रभाव रहा, अब उस प्रभाव को देख लीजिए कि तुलना अगर संख्या में देखेंगे आप, तो उरांव कम कन्वर्ट हुआ है। उरांव जो है वो कम कन्वर्ट हुआ है। जो उरांव माने आपके यहाँ खिजरी से लेकर के पश्चिम यहाँ पलामू, चियाकी तक आप चले जाइए, मैक्सिमम उरांव की बस्ती यही है। गुगला, लोहरदगा, चैनपुर, ये जो अब दिख रहे हैं, तो ये इसमें कन्वर्जन कम था। इसमें भी कन्वर्जन उनका ज्यादा हुआ, जो ट्राइबल्स की जो दूसरी उपजातियां थी, वहां से ज्यादा हुआ। तो यहाँ भी उन लोगों ने कन्वर्जन कम नहीं किया। ये भी पूर्वी हिस्सा ही हमारा। तो पूर्वी हिस्सा में वो आए, और हमारी सरकार ने, जो उस समय की सरकार थी, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने कभी इनको रोका नहीं, इनको कभी टोका नहीं, क्योंकि ये सारे लोग उस समय सरकार के साथ थे। आप हमको ये करने दीजिए, हम आपके साथ हैं। आज भी वो लोग सरकार के साथ। हाँ, आज भाजपा की सरकार है, तो उसके साथ नहीं, जिसने उनको इतना आगे बढ़ाया, जिन्होंने उनको फूलने का मौका दिया, उनके साथ वो जाएंगे। वो अपनी निष्ठा नहीं बदल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, आदि केंद्र सरकार को ऐसा प्रस्ताव लाती है कि जिन्होंने भी धर्मांतरण कर लिया है, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, उनको जो उनके लिए जो योजनाएं हैं उससे वंचित किया जाएगा, है ना? तो क्या ये पूर्वोत्तर में लागू हो सकता है? देश में लागू नहीं हो सकता। सुन लीजिए, हम बता दें, अब केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि केंद्र सरकार इस तरह का कोई निर्णय ले पाए आज की तारीख में भी। उसका बड़ा कारण तो आपको मैं भी समझा दे रहा हूँ। केरलम हो गया है, तो केरलम में चुनाव हो रहा है,
भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां आदिवासियों को क्रिश्चियन को टिकट दिया। भाजपा में भी आदिवासी हैं जो क्रिश्चियन हुए हैं, वो क्रिश्चियन भी हैं, इनके आदिवासी तो हैं ही। वो अपने जो कानून मंत्री थे पूर्व वाले किरण रिजिजू, हाँ भाई उनका तो बयान था जब बीफ पर विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो बीफ खाता हूँ। हाँ, और मजारबाद बीफ को लेकर के भी डबल स्टैंडर्ड नहीं, मैं ये कह रहा था क्या भाई आप उनकी बात कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि अगर गोवा में बीफ की कमी होगी तो हम इंपोर्ट करके ले आके आपको खिलाएंगे। इसीलिए मैं सवाल कर रहा वो था, एक क्या विषय मुमकिन है? नहीं है। भारत की वर्तमान सरकार जो भी है, जिसको आप कट्टरवादी कहिए, बहुत हिंदुत्ववादी कहिए, जो भी कहना हो कहिए, लेकिन उसकी भी ये हैसियत नहीं है कि वो ट्राइबल्स को रिजर्वेशन से अलग कर दे। मैंने ये फैसला ले सके कि जो लोग भी कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें वही मैं कह रहा हूं कि कन्वर्टेड जो ईसाई हैं उसको ट्राइबल की सुविधा नहीं मिलेगी या शेड्यूल कास्ट की सुविधा नहीं मिलेगी, ये सरकार नहीं करनी। पर इसी सरकार ने तो दो बड़े महत्वपूर्ण काम किए। धारा 370 जो बरसों से लटका हुआ उसमें दिया, उसमें इनको फायदा था। उसमें कहाँ ट्राइबल था, उसमें कहाँ ईसाई था? वक्फ कानून बनाना, उसमें कहाँ ईसाई था, वहां कहाँ ट्राइबल था, वहां मुस्लिम एंगल था। तो उसके पीछे का मकसद समझ लिया कीजिए। उसके पीछे का मकसद था 370 हटाने से इनको फायदा था, नुकसान कहाँ होने जा रहा था? वहां तो चढ़ना था इनको। पूर्वोत्तर में आज अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार है। जी, मैं उसी ओर इशारा कर रहा था। सरकार आपकी है वहां पर, अब बिना ये ईसाइयों की अब सरकार रहेगी नहीं। तो क्या ऐसा संभव है, क्योंकि आप संवैधानिक प्रावधानों कि 5वीं अनुसूची के एरिया के लिए अलग कानून हो, 6वीं अनुसूची कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे होगा? आपको संविधान में संशोधन करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये ट्राइबल जो ईसाई बने हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे देगा तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यदि जाता है तो 342 में जो संविधान में जिक्र है कि भाई यदि इनका धर्मांतरण होता है बावजूद इनका आरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, इसमें सुधार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट पर मामला जाएगा तब ना। सुप्रीम कोर्ट सरकार उसमें कुछ नहीं करने जा रही है, सरकार हाथ नहीं डालेगी। वो आ गया है, सरकार का हाथ जल जाएगा। जैसे अब शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो राजीव गांधी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया ना, क्योंकि उनको जरूरत थी। उन लोगों की जो शाहबानों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे, वो जमात, उनके जो आलिम लोग थे वहां, जितने मौलाना थे और जितने जो भी थे, आखिर देखिए कांग्रेस जो है वो वहीं से खत्म होना शुरू हुई, यहां वो नंगा हो गई। और उसी प्रकार कांग्रेस ने ही जो है वो शिलान्यास की अनुमति दी अयोध्या में। फैसला बाद में आया, लेकिन पहला शिलान्यास वहां करना और वहीं से इन्होंने अपनी रैली भी शुरू की। तो अब ये हो नहीं सकता है। कांग्रेस ये जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार भी अगर मान लीजिए फैसला लाती है तो डबल गेम आप नहीं खेल सकते, धरा जाएंगे आप। कांग्रेस उस समय धरा गई थी। मतलब हिंदू जो कट्टरपंथी हैं उनको भी पटाना, मुस्लिम कट्टरपंथी है उनको भी पटाना, डबल नाव के सहारे नहीं चलेगी तो आप फंसेंगे। उस समय से कांग्रेस को देख लीजिए कि कभी तक आज तक उनकी बहुमत की सरकार नहीं बनी। तो ये थे हमारे साथ हमारे गुरुवार प्रभात खबर के पूर्व संपादक, पूर्व सूचना आयुक्त बैद्यनाथ मिश्र जी, और इन्होंने साफ कहा या साफ संकेत देने की कोशिश की कि जिस तरह की मांग सामने आ रही है और कि कन्वर्टेड आदिवासी ईसाई समुदाय को या मुस्लिम समुदाय को उसके जो एसटी होने के कारण जो लाभ मिल रहा है उससे वंचित किया जाए, यह मांग मुमकिन होती है, पूरी होती नजर नहीं आ रही है। इसलिए कि देश का जो मौजूदा सरकार है वह भी इस मामले में बहुत बड़ी पहल या कोई
बड़ी पहल करती हुई नजर नहीं आएगी। एक ही रास्ता है, यदि इस तरह की मांग होती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी 342 का जो प्रावधान है, देखना होगा कि उस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। बहरहाल शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।